इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ना एक दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, जो नई सरकार आएगी वो दोबारा बिल लाएगी और बीजेपी के इस बिल को पलट देगी। तो बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने इस बिल को लेकर। आपको बता दें कि लोकसभा में वह बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में आज चर्चा हो रही है इस बिल को लेकर। ममता बनर्जी की तरफ से यह बड़ा बयान आया है कि जब नई सरकार आएगी तो इस बिल को पलट देगी। वक्फ को लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ये जो बिल लाई है इसे पलटा जाएगा। एक ना एक दिन बीजेपी की सरकार जाएगी ही, जब नई सरकार आएगी तो वक्फ कानून को पलट देगी। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो वहीं हमारे सहयोगी मनोज पांडे सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, ममता बनर्जी की बात की जाए, पहले से इसका विरोध कर रही हैं। बड़ा बयान सामने आया है कि जब भी बीजेपी की सरकार जाएगी इस बिल को पलट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, आज कोलकाता में जिस तरह से जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग भी विरोध प्रदर्शन किए हैं वक्फ बिल को लेकर। अब ममता बनर्जी आज नवन्नो में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वक्फ बिल जो एक मोटिवेटेड है और राजनीति से प्रेरित बिल है। यानी ये सरकार, बीजेपी की जो सरकार जब चली जाएगी, जब नई सरकार आएगी तो फिर इस बिल को चेंज किया जाएगा। यानी साफ तौर पर देखिए कि कहीं न कहीं जो विरोध है यहाँ पे बंगाल में देखा जा रहा है। बंगाल के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो बाकायदा सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने इस बात का भी साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि ये सारी जो वक्फ बिल जो है यहाँ पे लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में इसको पेश किया जा रहा है, मोटिवेटेड है एक तरह से। कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से पूरी प्लानिंग के तहत इस बिल का यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका उन्होंने साफ तौर पे विरोध भी किया है। और उन्होंने कहा कि जब सरकार जाती है, ये बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो नई सरकार होगी, तो साफ तौर पर एक संदेश दिया है। यानी कि देखिए, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ममता बनर्जी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है और इस वक्फ बिल को भी लेकर ममता बनर्जी एक बार फिर से विरोधता के सुर कहे। और आज कोलकाता के देखे सभी जगहों पर सुबह से ही लेके सारे मुस्लिम संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हैं और वक्फ बिल को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए ममता बनर्जी का यही संदेश है कि बीजेपी की राजनीति है और ये सारा बिल मोटिवेट इसके साथ में किया गया है। इस बिल को पास तो हो जा रहा है, लेकिन जब नई सरकार बनेगी तो इस बिल को दोबारा से यहाँ से हटाया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी होगा। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आप देखते हैं कि एक धर्म और एक वर्ग को साधने की लगातार कोशिश की जाती है। तो आपको जिस तरह से देखा जा रहा है वहां विरोध हो रहा है, तो क्या वहां पर एक ये बड़ा मुद्दा आगे भी बना रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए 2026 के देखिए टीएमसी हो या बीजेपी हो, क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है और देखिए जहाँ पे 27 फरवरी को जब नेताजी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा किया था, तभी से पश्चिम बंगाल के एक तरह से कहें कि विधानसभा चुनाव का बिगुल की शुरुआत हो चुकी है। यानी देखिए यहाँ पे जो ममता बनर्जी है सभी धर्मों की बात कर रही है और ममता बनर्जी को ये बात पता है कि जो यहाँ पे जो टीएमसी पार्टी को जितने मुस्लिम के जो वोट है वो सारे वोट यहाँ पे उनको मिलते हैं और इस वोट को कहीं ना कहीं इनके एक साथ में रहना है, इनके साथ खड़े रहना। देखिए साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का भी यही कहना कि मुस्लिम वोटों की बंगाल में उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदू वोटरों को एक हो। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारा जो चीज है राजनीति से प्रेरित है। लगातार मनोज राजनीति से प्रेरित है और इसे लेकर आप पूरा देख रहे हैं, खुलकर विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।